स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कि PLI स्कीम के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ये जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है और ये जो करंट गवर्नमेंट है उसका एक प्रकार से ट्रेडमार्क बन गई है। सरकार ने एक दो सेक्टर से इसको स्टार्ट किया था, जैसे कि बल्क ड्रग हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये इतना सक्सेस हो गया कि सरकार ऑलरेडी लगभग 15 सेक्टर में PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस कर चुकी है। लेकिन इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं एक दो दिन के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि ये आप देख सकते हो, यहां पर एक मेजर चेंज किया गया है PLI स्कीम में, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए लाया गया था। तो इस सबको डिटेल से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ताकि आप इसको अपडेट हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको दोस्तों, 30 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है UPSC का। अगर आप UPSC के अंदर एनरोल कराना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स, और आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले इसकी जो बेसिक चीजें हैं PLI स्कीम के बारे में मैं वो जल्दी से बता देता हूं, ताकि आपको ये पूरा जो वीडियो है वो समझने में आसानी हो। देखो, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा यहां पर प्रोडक्शन होगा, मतलब कि सरकार यहां पर कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड। मतलब आप जो भी प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से यहां पर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार चाहती है, क्योंकि हम भारत के अंदर अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं। मैं हमेशा यहां पर कहता हूं कि भारत की जो जर्नी रही है वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली शिफ्ट हो गई है सर्विसेज में, और जो बीच का एक बेस होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम मिस कर रहे थे। और काफी हद तक जो PLI स्कीम है वो उसको मददगार कर रही है, साबित कर रही है कि किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको समझना है कि अल्टीमेटली जो बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएट होगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग से होगा। तो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके, बाहर की जो कंपनीज हैं, जो चाइना से कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, अगर कोई कंपनी वियतनाम जा रही है, बाकी देश जा रही हैं, हम उनको भारत के अंदर अट्रैक्ट कर सकें, इसके लिए सरकार कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मान लो अगर कोई कंपनी यहां पर अपना मोबाइल फोन का फैक्ट्री सेटअप करती है, तो जो भी मोबाइल फोन मान लो बनाएगी, मान लो एक मोबाइल फोन का दाम है 10,000 रुपए, तो सरकार यहां पर इंसेंटिव दे सकती है कि हम 1,000 रुपए का सब्सिडी देंगे। मतलब कि जो कॉस्टिंग 10,000 आती थी वो ऑटोमेटिकली यहां पर 9,000 की हो जाएगी। तो इस तरह की जो इंसेंटिव्स हैं उसी को बोला गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल के अंदर आपको याद होगा, जब कोविड पैंडेमिक आया था तो भारत के अंदर बल्क ड्रग को लेकर काफी दिक्कत हो गई। बल्क ड्रग का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल होता है कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए। और इसी को देखते हुए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ का जो स्कीम है वो लॉन्च किया, और उसके बाद आगे चलकर बल्क ड्रग के लिए लगभग 6,940 करोड़ का भी जो PLI स्कीम है वो लॉन्च किया था। तो इस तरह से सरकार करती रहती है। अब मैं आता हूं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। आपको याद होगा सेमीकंडक्टर को लेकर भी सरकार ने एक PLI स्कीम लॉन्च किया था। अब ये जो स्कीम था वो लगभग 76,000 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। 76,000 करोड़ का सरकार ये सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि आज के जमाने में सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लैपटॉप से लेकर मोबाइल फोन से लेकर जो हाई टेक जो मशीन्स होते हैं उसके अंदर आपका चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार जो है जो स्कीम पिछले साल लेकर आई थी ये 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, उसके अंदर सरकार ने एक मेजर चेंज किया है। और वही चेंज क्या है कि अब सरकार सभी कैटेगरीज में 50% का जो हिस्सा है वो यहां पर देने वाली है। मैं आपको बताता हूं बेसिकली हुआ क्या। पिछले साल जब सरकार इसको लेकर एक स्कीम लेकर आई थी सेमीकंडक्टर के लिए,
तो उस समय यहां पर सरकार ने कहा था कि मान लो अगर आप कोई चिप बनाते हो देश के अंदर, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं, प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, तो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट आएगा उसका 30% से लगभग 50% तक जो खर्च है वो सरकार अपनी तरफ से देगी। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा खर्चा सरकार उठाने के लिए तैयार थी। 30% से 50%, ये यूनिफॉर्म नहीं था। अब देखो 30% किस पे है, 50% किस पे है। मान लो एक ऐसा सेमीकंडक्टर, एक ऐसा चिप बनाया जा रहा है जो कि आपका कटिंग एज कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं ना, हाई टेक कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एडवांस चिप की आवश्यकता होती है, अगर इस तरह का कोई फैक्ट्री लगाया जा रहा है तो उसके लिए सरकार आपको 50% तक का भी यहां पर सब्सिडी देने के लिए तैयार है, प्रोजेक्ट कॉस्ट देने के लिए तैयार है। लेकिन जो छोटे मोटे चिप्स होते हैं जो गाड़ियों के अंदर लगते हैं, मोबाइल फोन्स के अंदर लगते हैं, तो वो उसके लिए सरकार सिर्फ 30% रेडी थी देने के लिए। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि नहीं, हम ये 30% 50% सब हटाते हैं, एक यूनिफॉर्म रखते हैं। जो भी आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा, चाहे आपका कटिंग एज कंप्यूटिंग चिप हो या फिर पावर के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर जो भी आपका चिप लगता है, अगर आप उसके लिए फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो उसके कॉस्ट का 50% खर्च हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक मेजर चेंज किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी हैं राजीव चंद्रशेखर, उनका यहां पर यह कहना था, हम चाहते थे कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है हर एक स्पेक्ट्रम में, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो हम ज्यादा देने के लिए तैयार थे। हम यहां पर ये इस चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते थे। जो कंफ्यूजन हो रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी कि देश के अंदर यहां पर फैक्ट्री सेटअप नहीं हो रही थी, उन सबको हम यहां पर हटाकर फाइनली यहां पर सभी के लिए यूनिफॉर्म करना चाहते थे। अब इसमें होगा क्या कि जो डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हो गया, पैकेजिंग यूनिट हो गया, सिलिकॉन हो गया, हर एक चीज में यहां पर सरकार एक यूनिफॉर्म 50% का जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो आपका देने के लिए तैयार है। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक बड़ा डिसीजन आया था जब वेदांता और फॉक्सकॉन ये गुजरात के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। $20 बिलियन का पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो ये इससे आप समझ सकते हो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सरकार काफी हद तक कॉन्फिडेंट है कि 2 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है अगले 2 सालों में वो आपका भारत के अंदर होने वाला है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। लेकिन आपके मन में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि आखिरकार सरकार चिप को लेकर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही है। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है इट इज अराउंड $27 बिलियन के आसपास 2021 में, और 2026 आते आते ये लगभग $64 बिलियन हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात जाननी जरूरी है कि इनमें से कोई भी चिप भारत के अंदर अभी तक नहीं बन रहा था। और इसी को देखते हुए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर के यूनिट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनको वहाँ से प्रॉफिट निकालने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है। तो कोई जल्दी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं होता। और इसी को देखते हुए भारत में यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री सेटअप नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो कदम लिया जा रहा है उसकी वजह से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता है। तो ये तो हमने बात कर लिया सेमीकंडक्टर के पर्सपेक्टिव से। दूसरा भी यहां पर कल सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसमें जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स होते हैं इसके लिए जो पीएलआई स्कीम लाया गया था उसको फर्दर एक्सपैंड किया है और एक्स्ट्रा आप देख सकते हो यहां पर 19,500 करोड़ रुपीस एलोकेट यहां पर किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं सोलर पीवी मॉड्यूल की तो ये होता है, एक्चुअली क्या है कि जो सोलर सेल है वो सोलर सेल कई सारे मिलाकर ये पूरा एक आपको पैनल देखने को मिलता है। और ये पैनल क्या होता है, इस तरह से लगा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना फील्ड पर, छतों पर इस तरह के कई सारे पैनल्स लगाए जाते हैं। तो ये जो एक सिंगल पैनल होता है ना उसी को हम कहते हैं सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। तो इसके फैक्ट्री सेटअप किया जाए भारत में, क्योंकि ये भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो मॉड्यूल्स हैं इस तरह के वो आपका चाइना में बनता है या तो यूएस बनाता है, तो वहाँ से हम इंपोर्ट कराते हैं। तो रैदर देन इंपोर्टिंग हम भारत के अंदर इसके फैक्ट्रीज को सेटअप करें, क्योंकि आप समझिए भारत सरकार का भी एम है कि आगे चलकर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस होगा, सोलर से एनर्जी जनरेट किया जाएगा। तो क्यों फालतू का इतना सारा पैसा हम इंपोर्ट में खर्च करें, हम भारत के अंदर इसको बना सकते हैं। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर एक पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। और इसी के तहत ये कहा गया कि जो भी कंपनी इसको बनाएगी, ये जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है इसको अगर भारत में बनाएगी तो सरकार यहाँ पर उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। तो ये वाला जो अगेन 19,500 करोड़ का यहाँ पर नया मतलब एक और फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया है। इसमें सरकार कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंट मैनर में सिलेक्शन करेंगे कंपनीज का और अगले 5 साल तक इस पैसे में से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा।
अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। सरकार 19,500 करोड़ खर्च करके लगभग 94,000 करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में कराना चाहती है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, सरकार अगर कुछ इंसेंटिव दे रही है तो उससे कहीं ज्यादा गुना आप कह सकते हो कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। तो 94,000 करोड़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। इसकी वजह से 1,95,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लगभग 7,80,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसके अलावा एस्टिमेट किया गया है कि 65,000 मेगावाट पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत के पास आ जाएगी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की। और फर्दर आप देख सकते हो इसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है 1.3 लाख करोड़ का, वो भी यहां पर हम अचीव करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये फैक्ट्रीज भारत में नहीं सेटअप की जाती तो हमें 1.3 लाख करोड़ इंपोर्ट में खर्च करना पड़ता। तो रादर देन दैट हम इसको भारत में ही बना रहे हैं और डॉलर को भी एक प्रकार से सेव कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि परसों यहां पर क्या हुआ है कि जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनके द्वारा यहां पर एक जो इवेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे, फिक्की के द्वारा अनाउंस किया गया था। और इस इवेंट के अंदर उन्होंने एक बड़ी बात बोली है। उनका ये कहना है कि ऑलरेडी भारत में लगभग 15 सेक्टर्स में हमने 2.7 लाख करोड़ से लेकर लगभग 3 लाख करोड़ तक का जो पीएलआई स्कीम है वो लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब हमें जरूरत है कि और भी कई सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें फर्दर हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो अगेन एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि और भी आने वाले समय में जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर पीएलआई स्कीम सरकार लॉन्च करने वाली है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, इस साल भी अगर आपने बजट ध्यान से देखा होगा तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लगभग इन 14 सेक्टर्स के लिए, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर वाला अगर आप हटा दो तो उसके अलावा ये जो 14 सेक्टर्स हैं उसमें लगभग 2 लाख करोड़ का पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था। और इसके अलावा यहां पर बताया गया कि अगले 5 वर्षों में सरकार का एम है कि 60 लाख नई नौकरियां इन स्कीम्स के माध्यम से लाई जाएं। और फर्दर इसकी वजह से क्या होगा, देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास और बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीजों से आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो पीएलआई स्कीम है भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए कितना बड़ा काम कर रही है। लेट्स सी किस तरह से चीजें इंप्रूव होती हैं, क्या होता है। बट आई होप कि जो भी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, जो भी कुछ हो रहा है पीएलआई स्कीम को लेकर, वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि ये 4 सेक्टर में से, ये जो 4 सेक्टर मैंने लिखे हैं, इनमें से किसके अंदर पीएलआई स्कीम लॉन्च नहीं किया गया है? ये आपको बताना है, इनमें से किसके अंदर पीएलआई स्कीम लॉन्च नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आप इसको अवेल कर पाओगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।